चाह रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड ही होना चाहिए। साथ में हम लोगों को भी जो हम लोग रेरा का भी नंबर देख के हम लोग लिए थे। हम लोग रेरा का जो नंबर रहता है वो आश्वासन देता है कि हम आपका पैसा दिलाएंगे, लेकिन नहीं मिल रहा। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। बिल्डिंग दिलाएंगे लेकिन नहीं दिलाया। हाँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट की वैलिडिटी तभी पता चलती है जब वो रेरा से अप्रूव्ड होता है, और वो अप्रूवल नंबर देखने के बाद ही हमने वहाँ पे फ्लैट बुक कराया था। और फ्लैट के ब्राउज़र में 2 स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, आगे में पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, और वो सबका सपना होता है कि कोई अच्छी जगह में वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को पढ़ाए रहे वहाँ पे। तो ये सब सोच के हमने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, और इनफैक्ट हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी 2% दे करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हो चुका है, और वो फ्लैट अभी तक हम लोगों को मिल जाना चाहिए था, पर अभी धरातल पे कुछ भी नहीं है। मेरा टावर 6 था, और अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है कि वो जो टावर 6 की ज़मीन है वो ज़मीन भी किसी दूसरे बिल्डर को बेच दी गई है। हम लोगों ने रेरा में केस भी किया है, बट उस केस का कुछ अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तारीख पे तारीख दी जा रही है। इवन कि रेरा वाले हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, प्रूफ कीजिए कि आपकी ज़मीन जा चुकी है, जो कि हमारे लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो किसी को पता नहीं है ये, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हम लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट की है, और रेरा संज्ञान नहीं ले रहा है इस चीज़ का। तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम लोग रेरा के अगेंस्ट में जाएं। विषय है कि ऐसे स्थिति में आप बिल्डर पे कैसे भरोसा किया जाए पटना के अंदर? इस बिल्डर पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। किसी और बिल्डर पे किसी और पे भी भरोसा नहीं कर उसके सकते। बाद से आप जब संतोष आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कई सारे लोग बने हुए। क्यों? कारण क्या ये है कि बिल्डर के द्वारा मनमाने तरीके से पैसा ले लिया गया है, और साथ ही साथ इनका जो पैसा ये लोग बता रहे हैं कि पैसा तो ले लिया गया, 50% पैसा ले लिया गया है। 2023 में एक फ्लैट नहीं मिली है, और फ्लैट न मिलने की वजह से आज देख सकते हैं सभी विभाग के कहीं ना कहीं मेरे साथ अधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ जो है इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम ठगी का शिकार हुए हैं, और बिल्डर के द्वारा मुझे ठगी कर लिया गया। इसको लेकर हम आज एक साथ लोग मीटिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये सारा ठेकरा जो फोड़ रहे हैं बिल्डर के साथ साथ रेरा पे भी फोड़ रहे हैं। कारण ये है कि रेरा के पास गए थे, रेरा से इनको कोई साफ तौर पर इनका कहना है कि रेरा के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। साफ तौर पर रेरा का कहना है कि आप जाइए बिल्डर समझिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना होगा, क्या ठगी का शिकार हुए बिल्डर के द्वारा। देखिए, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2017-18 में बुक किया था। ओके, ये अन्नू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसने यहाँ पर कैपिटल सेंटर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट मैंने तैयार करने का प्रस्ताव दिया, जिसकी वजह से जिसमें हम सारे लोग इसमें एग्रीड जिसको बोलते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हुए हुए हैं। प्रोजेक्ट का ये हाल है कि मतलब एक प्रोजेक्ट T1 टू T6 6 आपका टावर था, जिसमें G+14 उसमें फ्लैट्स थे, G+14 उनका फ्लोर था, और एक सामने में एजोटिका मॉल था। ठीक है, हुआ क्या है कि हम लोगों ने जब बुक करने के बाद जब हम लोग भी साइट पर जाते थे तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट T1 वो कंस्ट्रक्शन का दिखाते थे कि ये तैयार हो रहा है कंस्ट्रक्शन। उसी आधार पर उन्होंने किसी से 20%, किसी से 30%, किसी से 50%, और बहुत से लोगों ने तो 100% अपना भुगतान कर दिया है। आज ये हाल है कि हम लोग अपना सारा पैसा, अपना सारा धन, कुछ लोगों ने तो अपने पेंशन तक का पैसा लगा दिया पूरा, और सारे लोग हम लोग रोड पर खड़े हैं, और प्रोजेक्ट का कहीं नाम आता पता नहीं है। हम लोग सारे लोग, मैक्सिमम लोग हम लोग रेरा कोर्ट में गए, रेरा में सुनवाई होती है, तारीख पे तारीख, और कुछ सुना नहीं होती। बोलते हैं आप, यहाँ तक ये हाल हो गया है कि उस प्रोजेक्ट के अगल बगल की ज़मीन भी जो बिल्डर है, ठीक है ना, दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहा है। हम लोग जाते हैं पेपर मांगने के लिए तो पेपर नहीं दिया जाता। खगौल भी गए, वहाँ पर नगर परिषद है, वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया। हर जगह बिल्डर के लोग छाए हुए हैं, कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं पाता। रेरा के पास जाते हैं, रेरा के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन रेरा खुद हम ही लोग बोलते जाते हैं कि आप लगे प्रोड्यूस कीजिए। अब बताइए इस संबंध हम लोग क्या करें। अब सबसे पहले ये बताइए कि आपने फ्लैट बुक कब किया, कौन सी कंपनी था बिल्डर का? बिल्डर अन्नू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, रजिस्टर्ड पटना की ही है, और प्रोजेक्ट का नाम था कैपिटल सेंटर। आपसे क्या कर फ्लैट बुक करवाया गया था कंपनी के द्वारा? फ्लैट उस बिल्डर का एक सामने में साई इनक्लेव है ना, साई इनक्लेव करके एक प्रोजेक्ट बन रहा था। उस प्रोजेक्ट को हम लोग को दिखाएं, और जो प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन था, जगह जगह पर पटना में अपना होर्डिंग वगैरह लगाए थे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट, अगर आप उसका ब्रोशर देखेंगे तो लग रहा था कि नहीं, ये एक स्टैंडर्ड का अच्छा फ्लैट है, जिसमें सारे अलॉटीज वगैरह भी सब लोग बता रहे थे, लोग सारे ऑफिसर्स वगैरह लोग बुक किए। ये कह करके हम लोग को फ्लैट बिल्डर ने आपको लपेटे में ले लिया। शुरू में तो लग रहा था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जब प्रोजेक्ट का
5 साल बीतने के बाद भी आप लोग को जब बिल्डिंग अलॉटमेंट नहीं हुआ, फ्लैट अलॉटमेंट हुआ, तो आप समझ रहे कि ठगी का शिकार हो गया, धोखाधड़ी हुआ आप लोगों के साथ। धोखाधड़ी हुआ, ठगी हुआ, बैठ करके हम लोग बस रोड पर आ गए हैं। बहुत से लोग तो अभी किराए के मकान में ही रह रहे हैं इस आस में कि कम हमको मिलेगा। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। अब रेरा के यहाँ भी बहुत से लोग केस किए हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि रेरा से भी कोई रिलीफ हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब बिल्डर से आपने आप लोगों की बात हुई इस बीच में? बिल्डर से शुरू में बात हुई थी, 2 बार बात हुई, हाँ प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। उसका उनका मोबाइल भी बंद है, सब कुछ बंद है, उनसे बात नहीं हो पाती है। उनके एक क्या बोलते हैं, उन्होंने सबलेट सेट किया था, क्या था प्रोजेक्ट के, चंदन कुमार थी साइट पर कुछ दिन, वो भी आते थे। आज की डेट में अगर आप साइट पर जाकर देखेंगे ताला लगा, कुछ नहीं हो रहा है। अगल बगल की ज़मीन दूसरे को दी जा रही है, ठीक है। और हम लोग समझ में नहीं आ रहा हम लोग का भविष्य क्या होगा। आप लोगों की फ्लैट मिली है क्या? किन्हीं को नहीं। प्रोजेक्ट एक ईंट तक नहीं डाला तो मिलेगा, बनाया ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? और बिल्डर जो है अपने जमीन को सबको दाएं बाएं बेच रहा है वो जमीन को। और पता है जैसा कि मैंने कि हम लोग का भविष्य क्या होगा पता नहीं है। हम लोगों के लाखों रुपए डूब गए हैं। अब हम लोग को सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे। ये बात हमने पहले सरकार के संज्ञान में नहीं लाई थी। अब हम लोग मूव करेंगे, सरकार से लेकर के स्टेट से लेकर सेंट्रल तक मूव करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे रेरा के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने पहले बोला। प्लान कर रहे हैं कि एफआईआर वगैरह भी फाइल करें हम लोग। हाँ, हम लोगों ने थाने में नहीं किया है, लेकिन थाने में अब एफआईआर करेंगे। और जो भी हमारे कुछ पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको भी हम लोग इसका पिटीशन देंगे। अब तक आप वेट एंड वॉच में थे, अभी तक वेट एंड वॉच, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है आप लोगों का। अपने वरीय पदाधिकारी माननीय डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, सबके पास हम लोग पिटीशन देंगे। आगे की कार्रवाई हम लोग ये करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सरकार से जरूर मदद मिलेगी। हम लोग को भरोसा था कि रेरा हमको सपोर्ट करेंगे। रेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। वो ये विमल कुमार जो एमडी है वो एकदम फ्रॉड है। सारे लोग का पैसा लेके वो भाग गया है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज मस्ट। रेरा को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। रेरा कुछ नहीं कर रही है। रेरा को खुद इस पर एक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसकी मॉनिटरिंग का पावर किसको है? रेरा को है। रेरा खुद उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। हम लोग को केस करना पड़ा, लेकिन रेरा ने एक बार भी लेटर लिखकर बिल्डर को नहीं डिफॉल्टर घोषित किया है। रेरा ही फेल है तो बिल्डर पे कैसे हम भरोसा करेंगे? वो तो खुद फ्रॉड है। सारे पैसा लेके भाग गए यहाँ से। रेरा अथॉरिटी है। रेरा हम तो रेरा के लिए, रेरा को देख के हमने फ्लैट बुक किया और जमीन डिसाइड वो किया कि हम किए हैं। हम कहाँ से पेपर लाएंगे? रेरा को देना है पेपर। इंटरनल डॉक्यूमेंट सब रेरा के पास तो अप्रूवल वो देता है ना। ये अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी का सेकंड प्रोजेक्ट है। इसके पहला प्रोजेक्ट जो अनु आनंद इनक्लेव था उसमें भी इसने करोड़ों का घोटाला किया था। 10 साल करीब बीत गए थे तब प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया था। अब हैंड ओवर प्रोसेस में, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सेकेंड प्रोजेक्ट जो जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल सेंटर वाला, इस प्रोजेक्ट में लगभग 50 करोड़ रुपया लेके ये जो है फंड को डाइवर्ट कर दिया। 50 करोड़ हम लोग के साथ फिजिकल मीटिंग विमल कुमार जो एमडी हैं और उनकी मिसेज हैं शिल्पी कुमारी, दोनों से कई बार फिजिकल मुलाकात हम लोग की हुई, अनेकों बार, दर्जनों बार। दोनों ने आश्वासन दिया कि 3 महीने बाद काम बोलिए ना सर, क्लियर बोलिए कि बाहर रहता है। उसका रिकॉर्डिंग भी है। ईडी के छापे के बाद ये दोनों अंडरग्राउंड हो गए हैं। पता चला था, पेपर में आया था कि 9 करोड़ रुपया जब्त किए गए। उसके बाद से कोई हम लोग का कोई जानकारी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग का क्या इसका होगा? ऑफिस जो था कुमार टावर में, ऑफिस से सारे कर्मचारी भी भाग चुके हैं। कोई जानकारी देने वाला नहीं है। हम लोग के 50% पैसा, हम लोगों ने 2 फ्लैट का पैसा, इसमें लगभग 50 लाख रुपया हम लोगों ने इसमें दे रखा है। आप लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग ने सबसे पहला कदम ये उठाया है कि हम लोग ने एसोसिएशन फॉर्म किया। अब हम लोग एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उसी सिलसिले में एक हम लोग बैठक आज की हैं जिसमें आपसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। उर्दू में बोले थोड़ा, ठीक है। तो आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम लोगों का ये हाल हो गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि अपना सारा पैसा देके किसी ने जमीन बेच करके, किसी ने अपने पेंशन का पैसा, अपनी सारी किसी ने गहना जबर बेच करके इसमें लगाया। क्योंकि प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत सुंदर था, ठीक है, जिसकी वजह से सारे लोग हम लोग ठगे गए। आज हम लोग सब ठगे हुए हैं। इसलिए आज की ये बैठक हुई थी कि हम लोग आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या लें। रेरा से हम लोग को बहुत मदद मिल नहीं रही है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब हम लोग सरकार के में जो भी मंत्रालय है सब जगह हम लोग पिटीशन डालेंगे। हम लोग थाने में एफआईआर करेंगे। एक्शन मोड में आएगा। एक्शन मोड में लेना है, एकदम एक्शन लेना है तो लेना है। रेरा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे और इसके लिए हम लोग रोड पर उतरना पड़ेगा। तो हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, सब जगह जाएंगे। धरना प्रदर्शन, हाँ, जो भी धरना प्रदर्शन करना होगा। और हम लोग रेरा के अगेंस्ट में भी हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे ही। हम लोग वो सब काम करेंगे जिससे हमारी आवाज उस संस्था या उन लोगों तक पहुंचे जिससे इस समस्या का समाधान हो और हमें या तो फिर आपको पैसा दे, नहीं तो फ्लैट दे।
नहीं, पैसा दे तो विथ इंटरेस्ट दे, विथ इंटरेस्ट दे। विथ इंटरेस्ट। उस- देखिए ये सब लोगों की मांग है, सब लोगों की मांग है कि अगर हमारी पैसा मिलती है तो विथ इंटरेस्ट दे, या तो फिर हमारी फ्लैट और सभी को दे, नहीं तो हम तो आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मास प्रोटेस्ट करेंगे इसको लेकर के। सारे लोग हम लोग अगले संडे छोड़ कर अगले संडे को मास प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा इसका जो पिटिशन है वो हम लोग सारे विभाग को भी देंगे, मंत्रालय को भी देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग रेरा के विरोध में हाई कोर्ट में मूव करेंगे। 2023 में आपको दे देना था फ्लैट लोगों को, सब लोगों को, लेकिन किन्हीं को नहीं मिला। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, कोई काम नहीं। तो देखिए इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन फ्यूचर इनका कहाँ जा रहा है। सब लोगों का सपना होता है छोटी सी घर हो, उसमें मेरा एक आशियाना हो, इनका तिनका जोड़कर अपना पाई जोड़कर वो जो होते हैं सब लोग अपना इकट्ठा करते हैं और कहीं ना कहीं अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर मकान बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य भी होते हैं, पाई तिनका जोड़कर अपना घर आशियाना बनाते हैं। और ये लोग जो हो सकते हैं कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, हम ठगी का शिकार हुए हैं, और बिल्डर जो है हमसे बात भी नहीं होती है। जब हम जब फ्लैट ले रहे थे तो उस समय बहुत कुछ वादे किए गए थे, लेकिन उस वादे पे नहीं उतरा गया था, जिसको लेकर अब हम लोगों को लग रहा है कि ठगी का शिकार हुए। 2023 में फ्लैट बना के लोगों को देना था, लेकिन आवंटन नहीं किया गया है। और आज ये जो देख सकते हैं लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है बिल्डर के द्वारा, तो आगे बिल्डर और रेरा के प्रति हम लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरेंगे और अपना ब्रास निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और सरकार के विरुद्ध में भी अगर हमारी सरकार की बात नहीं सुनती है तो उस सरकार के विरोध में भी हम सड़कों पर उतरेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। क्योंकि हमारे पैसा जो था वो चोरी का नहीं था, किसी का डाका डाला हुआ नहीं था, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई थी।